नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दलित रिजर्वेशन को लेकर जो जजमेंट सुनाया है, 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अधिकांश दलित नेता जिस तरीके से की चुप्पी साधे हुए हैं, उससे ये बात तो समझ में आ गई कि अभी तक जो दलित राजनीति इस देश में चल रही थी, उस राजनीति में बड़ा सुनामी आने वाला है। क्योंकि इस सुनामी की आहट बिहार के लोगों को है और उस सुनामी का एहसास भी बिहार के लोगों का है। जब 2005 में रामविलास पासवान सरकार की चाबी लेके घूम रहे थे और वो दौर था जिस दौर में नीतीश मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और रामविलास पासवान अपने विधायकों के साथ नीतीश को समर्थन देने को तैयार नहीं थे। फिर पार्टी उनकी टूटी, फिर नीतीश सरकार में आए और जब नीतीश सरकार में आए तो उन्होंने सबसे पहला अगर हमला, पॉलिटिकल हमला किसी राजनेता के खिलाफ उन्होंने किया तो उनकी राजनीति के खिलाफ किया, तो वो थे रामविलास पासवान। और किया क्या उसने किया क्या कि दलित को दो भागों में बांट दिया। दलित के अंदर जो दलित हैं उनको महादलित उसने कर दिया। हालांकि वो नौकरी में भी उसी तरीके से रिजर्वेशन देना चाहते थे, लेकिन वो रिजर्वेशन तो वो नहीं दे पाए। लेकिन विकास योजनाओं में इंदिरा आवास के आवंटन से लेके जितनी भी तरह की योजनाएं थी, उस योजनाओं में महादलित को उन्होंने प्रमुखता देना शुरू किया। हाँ, ये हालांकि ये अलग बात है कि सियासत जैसे जैसे आगे बढ़ी, फिर से राम को भी शामिल कर लिया गया, फिर से चौधरी को भी शामिल कर लिया गया, लेकिन पासवान को अभी भी शामिल नहीं किया गया। पासवान अभी भी महादलित से बाहर है और कई तरह की योजनाओं का लाभ पासवान को नहीं मिला। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, और पहले ही आपको बता दें कि बिहार में तो जातिगत जनगणना हो ही चुकी है, जातियों का गणना हो ही चुका है, नौकरी में क्या किसकी स्थिति है वो भी सामने है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर नीतीश सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर में पूरी राजनीति बदल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ किया हुआ है। महादलित मिशन है पहले से बना हुआ, जातीय सर्वेक्षण ये कर रखे हैं और वो सर्वेक्षण जता रहा है कि दलितों में सबसे ज़्यादा अगर नौकरी में है कोई तो वो पासवान है, राम है और चौधरी है। और अगर इस राजनीति को नीतीश साधती है तो चिराग का तो बुझना तय है ही। आने वाले समय में अशोक चौधरी जैसे नेता भी आपको हवा में दिखाई दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये चुप्पी बहुत कुछ दर्शाता है। इस चुप्पी का असर राष्ट्रीय फलक पर मोदी भी उठा सकते हैं। जो दलित नैरेटिव जिस तरीके से चल रही है, उस नैरेटिव को उठाया जा सकता है, क्योंकि ये बात दिगर है कि जहां देखिए रिजर्वेशन का लाभ उठाने वाला तो सिर्फ मीना। बिहार में भी देखिए ना, जितना IAS IPS आएगा मीना 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 मीना। भारतीय प्रशासनिक सेवा पर तो मीना का कब्जा है। बिहार में भी उसी तरीके की स्थिति है। लेकिन जिन बातों की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है और जो छूट या जो स्पेस स्टेट को दिया है, ऐसे में आने वाले समय में जो EWS है, उस EWS में भी नीतीश खेला कर दें तो बहुत कुछ बदल सकता है। लाला जी कितना आबादी है और कितना नौकरी में है, और अगर वही फार्मूला जो दलित का फार्मूला है वही फार्मूला, या क्योंकि अब लगा सकते हैं, फार्मूला लग गया तो फिर सवर्ण में ऐसी कौन सी जाति है भाई। आज जमीन का क्या महत्व है? जमीन तो जो जिसके घर में जो सोना चांदी है, समझिए वही जमीन है। कि विपरीत परिस्थिति में है तो आप जमीन को बेच सकते हैं, उससे आपको पैसे आ सकते हैं। बेटी के विवाह में कोई सा संकट आ गया तो कर सकते हैं। जमीन से कुछ उत्पादन तो हो नहीं रहा है। तो अगर नौकरी के शर्त पर अगर इस तरीके का वर्गीकरण हो गया तो सोच लीजिए राजनीति कहाँ चली जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जिस तरह की चुप्पी बिहार में देखने को मिली, पूरे देश में देखने को मिली है, आने वाले समय में पूरे देश की राजनीतिक नैरेटिव ही बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे नरेंद्र मोदी अब उस हैसियत में नहीं है, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। भले उनको बहुमत से
32 सीट ही कम आया हो, लेकिन वो तेवर नहीं है और ना वो तंज है, ना वो अब उनके तर्कस में इस तरीके का तीर है। क्योंकि यूपी में भी पिछड़ी जाति के रिजर्वेशन को लेकर बिहार फार्मूला अगर वो लागू करने में कामयाब हो गए रहते, देश स्तर पर भी अगर वो फार्मूला लागू कर दिए रहते, तो फिर मोदी को कौन इस स्थिति में ले जाता। लेकिन मोदी में वो करने की क्षमता नहीं है, या वो साहस जुटा नहीं पा रहे, या संघ फिर उन्हें अनुमति नहीं दे रही है। ऐसे में वो क्षत्रिय दल या कांग्रेस जो दलित की राजनीति को नैरेटिव कुछ अपने अलग अंदाज में सेट करना चाहते हैं, जैसे यूपी में हो चाहे बिहार में हो, तो नीतीश बिहार में लाभ उठा सकते हैं, जोगी यूपी में उठा सकते हैं, राजस्थान में कांग्रेस या फिर बीजेपी लाभ उठा सकती है। मतलब ये पूरी राजनीति बदल जाएगी। और कहा भी जा रहा है कि इस तरीके के फैसले के बाद आने वाले समय में, क्योंकि यह फैसला सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बात आगे बढ़ेगी। देख लीजिए ना, दलित सांसदों की संख्या देख लीजिए, कौन लोग हैं दलित में, जो दलित के जो क्रीमी लेयर हैं वही सांसद बन रहे हैं ना। तो जब अगर सांसदों के में भी अगर इसी तरीके से क्रीमी लेयर को बाहर निकालने की बात हो जाएगी, तो समझ लीजिए जितने अभी जो है सो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्या क्या नारा देते हैं ना, इस तरीके की नारा देने वाले देश के जितने भी हाई प्रोफाइल दलित नेता हैं, उन तमाम दलित नेताओं की दुकानदारी बंद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये खामोशी है। देखिए अब इस खामोशी का इस्तेमाल, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चिराग को लेकर अभी भी सहज नहीं है, और जो राजनीति अब हो रही है उस राजनीति में चिराग का चिराग बुझ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।